तो आज की क्लास में हम आज का टॉपिक है लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग। स्क्रीन शेयर करूँ मैं। तो आज का टॉपिक है हमारा लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग। कुछ अलग दिख रहा है इसका। लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग। एक मिनट, एडिटर से चल नहीं रहा है। तो पिछली हमारी क्लास में हमने कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े थे। अगर किसी को याद हो तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो इसमें हमने 3 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े थे। क्या-क्या टाइप 3 टाइप थे वो? आपका सिलेक्शन सिलेक्शन में आता है, आपका सिलेक्शन टाइप में आता है इफ एल्स इफ एल्स इफ इतने भी फिर एल्स, ठीक है। और स्विच भी, ये सब आते हैं सिलेक्शन टाइप में, सिलेक्शन टाइप कंट्रोल स्टेटमेंट। जो दूसरा टाइप है वो पढ़ा था हमने। दूसरा टाइप है इटरेशन, उसके बोलते हैं लूपिंग और लूप्स। और जो तीसरा टाइप था, जो तीसरा टाइप था उसको बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट्स। उसमें क्या था, उसके अंदर क्या क्या आता था? ब्रेक और कंटिन्यू, ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे पेन का प्रॉब्लम है कुछ तो। और गो टू, और एक और था रिटर्न। ये हमने ऊपर से पढ़ा था। तो सिलेक्शन में इफ एल्स इफ एल्स स्विच। और इटरेशन लूप में था हमारे 3 टाइप के। ये ऊपर से पढ़ा था, फोर लूप, while लूप एंड टू while लूप, सब स्मॉल में। ये हमने पढ़ा था कंट्रोल स्टेटमेंट में। तो इसमें हमने ये टॉपिक पढ़ा था मोस्टली। सिलेक्शन में इफ एल्स हमने इटरेशन और लूपिंग और जंप स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। तो हम पढ़ेंगे इटरेशन टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें लूप आते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, 3 टाइप के लूप होते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। मेरा पेन नहीं चल रहा है सही से। एक मिनट मुझे, मैं चेंजेस करता हूँ पेन में। पुरानी क्लास में किसी को कोई डाउट है? कुछ वर्बली किसी को पूछना हो? कोई डाउट नहीं तो अच्छी बात है। एक सेकंड, पेन चेंज कर रहा हूँ मेरा। नो, ये पेन का प्रॉब्लम नहीं है। तो टफ जाएगा मुझे। तो टॉपिक है लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग।
तो उसी में मैंने जैसे बोला, मैंने जैसे 3 लूप होते हैं, एक होता है for लूप, FOR सब स्मॉल में, एक होता है आपका while लूप सब स्मॉल में, और जो तीसरा लूप होता है वो डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो लूप का यूज क्या है? अगर आपको सेम चीज को, किसी स्टेटमेंट को n नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना है, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है कुछ भी ऑपरेशन को, तो उसके लिए लूप यूज करता है। तो पहले इसका सिंटेक्स देते हैं, 3 लूप का, for लूप, while लूप और डू वाइल लूप का सिंटेक्स। ओपन क्लोज करके ओपन करता हूँ, शायद सही हो जाए, मेरा पेन का इशू। शायद सही हो जाए। तो जो for लूप का सिंटेक्स पहले आप याद रखो, ऐसा होता है। नहीं, प्रॉब्लम जा रहा है मुझे, पेन नहीं चल रहा है ऐसे ही। for स्मॉल में क्या, स्मॉल में सब ओपनिंग पैरेंथेसिस, initialization, semicolon, condition, semicolon, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट DEC, और आपका ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। उसमें आप जो भी यहाँ लिखोगे तो n नंबर ऑफ टाइम चलेगा। मैं बताऊंगा क्या यूज है आगे। while लूप का क्या सिंटैक्स है? WHILE, while, ओपनिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पर कोई भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन, और ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, बीच में आप n नंबर ऑफ स्टेटमेंट ऐड कर सकते। ये while लूप का सिंटैक्स है। जो तीसरा है डू while लूप, उसका सिंटैक्स है स्मॉल में डू, ओपनिंग ब्रेसेस, यहाँ कुछ भी आप स्टेटमेंट कोड लिखोगे, ओपनिंग ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पर while लूप, यहाँ आएगा while, ओपनिंग पैरेंथेसिस और कोई कंडीशन, ये और सेमीकोलन, ये सिंटैक्स है। तो लूप क्यों यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, किसी भी लैंग्वेज में? इसका यूज है लूप का कि टू एग्जीक्यूट एनी स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट n नंबर ऑफ टाइम और मल्टीपल टाइम, n और मल्टीपल टाइम, n नंबर ऑफ टाइम और मल्टीपल टाइम, एक ही बात है, मल्टीपल टाइम्स, ये लूप का यूज है, इसलिए यूज करते हैं लूप। तीन ही टाइप के लूप होते हैं सी में। तो मैं फोर लूप का एग्जांपल देता हूँ, कैसे काम करता है। तो मैंने बोला कि मुझे हेलो 5 टाइम्स प्रिंट करना है। क्वेश्चन है हमारा, असाइनमेंट है, प्रिंट हेलो 5 टाइम्स, सॉरी। तो क्या बोलोगे आप, अभी तक जो सीखा है उस हिसाब से आप प्रिंट है 5 बार लिख दोगे तो 5 बार प्रिंट हो जाएगा हेलो, ऐसा करोगे आप। प्रिंट एफ हेलो, फिर से प्रिंट एफ हेलो, सिमिलरली प्रिंट एफ एक बार और, एक बार और, चौथी बार ये,
एक बार और ये 5वीं बार प्रिंट हो जाएगा, 5वीं बार। पेन से तो क्या करेगा, ये 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, 5 टाइम्स हेलो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। एक ही तरीका है, ऐसा 5 बार प्रिंटर लिख गया। अगर किसी को 10,000 बार प्रिंट करना है तो 10,000 बार लिखोगे, इसमें तो कोड बहुत सारा डुप्लीकेट होगा। मतलब प्रिंटफ स्टेटमेंट सेम चीज़ है, ये 5 बार सेम चीज़ आप लिख रहे हो तो डुप्लीकेट है, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट कोड। तो डुप्लीकेट कोड हमें प्रोग्रामिंग अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए सोल्यूशन है हम फॉर लूप का यूज़ करें, लूप यूज़ करें कोई सा भी। तो अभी हम देख रहे हैं एग्जाम्पल फॉर लूप का। तो मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, मुझे दिक्कत आ रही है बहुत लिखने में, शायद रिस्टार्ट करने से ही होगा। एग्जाम्पल फॉर लूप का सेम चीज़ हम 5 टाइम्स फॉर लूप से करेंगे। तो मैं कैसा सिंटेक्स था फॉर लूप का, स्मॉल में एफ फॉर आर फॉर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे हम, इंटीजर i इक्वल टू 0, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। i को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हो आप। कंडीशन i लेस देन 5, कोई भी कंडीशन होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए i लेस देन 5 लिखा मैंने, और फिर से सेमीकोलन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट i प्लस प्लस, ये ओपनिंग ब्रेस ये लिख दिया मुझे, प्रिंटफ मैंने लिखा प्रिंटफ और हेलो, बस इतना सा। तो प्रिंटफ यहाँ मैं एक ही बार लिख रहा हूँ और सेम काम होगा, ये 5 बार प्रिंट करे। कैसे प्रिंट करता है, ये कैसे काम करता है फॉर लूप, ये देखो आप लोग अभी फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो कंट्रोल है ना वो यहाँ आता है, एक बार, ये एक ही बार चलेगा, ये एक ही बार आएगा इस लाइन में, ध्यान रखना। जो फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन, उसमें हमेशा कंट्रोल एक ही बार आएगा। तो यहाँ पर हुआ, ऐसे समझो आप, ऐसे हुआ स्टार्टिंग में i इक्वल टू 0, मोटा हो गया लगता है, ठीक है, i इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, i लेस देन 5, i की वैल्यू 0 है राइट, तो क्या होगा, चेक होगा यहाँ पर 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, 0 5 से छोटा है तो कंडीशन होगी ट्रू, कंडीशन ये होगी ट्रू, कंडीशन ट्रू है यहाँ से। तो क्या होगा, जैसी कंडीशन ट्रू होती है कंट्रोल अंदर आता है इस ब्लॉक के, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है अंदर दोनों ब्रेसेस के बीच में वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ क्या लिखा है हेलो, तो वो क्या कर देगा, हेलो यहाँ पर प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, एक बार ऐसे प्रिंट हुआ। अब ये जो भी इसके बाद स्टेटमेंट रन होगा उसके बाद क्लोजिंग ब्रेसेस के पहले वो क्या करेगा, वो इस पे जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, ऐसा फ्लो होता है। तो आई की वैल्यू हो गया आई प्लस प्लस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 1, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गया 1। अब मैंने क्या बोला था, ये जो पार्ट है यहाँ एक ही बार ही आता है कंट्रोल में, कंट्रोल इन्हीं दोनों, इसके बाद आई प्लस प्लस फिर से वापस इधर कंडीशन पे आएगा। तो आई लेस देन 5, आई की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, ये 1 लेस देन 5, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो वापस फिर इधर आएगा, ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, तो फिर से हेलो प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट करने के बाद वापस यहाँ जाएगा आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू पहले 1 था तो आई की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है, आई की वैल्यू हो गया 2। तो फिर से यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 5, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू है, ये ट्रू है तो अंदर आएगा, यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा, उसमें लिखा है प्रिंट एफ हेलो, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट करने के बाद एज यूजुअल इधर जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ब्लॉक पे जो भी लिखा है यहाँ पर आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू यहाँ पर हो गया 3, 3 कंडीशन चेक, 3 लेस देन 5, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, कंडीशन ट्रू। तो ये चेक हुआ, कंडीशन ट्रू, तो फिर से हेलो अंदर आके हेलो प्रिंट कर देगा। यहाँ मैंने न्यू लाइन नहीं लगाया, आप लोग न्यू लाइन लगा लेना स्लैश। हेलो प्रिंट किया, प्रिंट करना, फिर से यहाँ पर आएगा आई प्लस प्लस, तो इस बार क्या आएगा, आई का वैल्यू 4, तो कंडीशन है 4 लेस देन 5, 4 छोटा है 5 से, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट।
फिर से प्रिंट करेगा हेलो, प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर से इधर जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। तो कहाँ दिखाऊं मैं इसको, तो आई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर जगह तो नहीं है, 5। तो कंडीशन आएगा 5 लेस देन 5, जो कि यहाँ पर होगा 5 लेस देन 5, वो हो जाएगा फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुआ। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, सीधे बाहर आ जाएगा ब्रेसेस के बाद, जो भी बाद का कोड लिखा है वो ऐसे होगा। तो इस तरीके से ये कितने बार प्रिंट हो गया, ये 1 2 3 4 5, 5 बार प्रिंट हुआ है सब। ठीक है, अभी इसमें कुछ फोर लूप में इंपॉर्टेंट लॉजिक है एक्चुअली, आप डीप में पढ़ोगे तो वो बताता हूँ मैं। इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके, ये समझ में आया कैसे फोर लूप काम करता है? मैं बताता हूँ, मेरा पेन सही से चल नहीं रहा है एक्चुअली, तो मुझे लिखने में बड़ी दिक्कत आ रही है। दिस इज day 15.2। ओके, अभी फोर लूप भी कंटिन्यू करेंगे, हमारा टॉपिक है फोर लूप। तो हमने सिंटेक्स देखा, तो हमारा सिंटेक्स ये था, फॉर इनिशियलाइजेशन और कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दोनों में से कोई भी आप, या तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी ले सकते हो आप। तो मैं इंक्रीमेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी आप कोड के लिए हेलो प्रिंट करता है, जो कि 5 टाइम्स प्रिंट होता है। तो मैंने क्या बताया आप लोग को, तो ये एक बार होगा, फिर ये यहाँ जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जाएगा, सॉरी, ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ जाएगा, ये प्रिंट करने के बाद सीधे इंक्रीमेंट पे जाएगा, ऐसा फ्लो चल, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर कंडीशन पे जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, ट्रू अंदर आएगा, अंदर का फिर से ऐसे साइकिल चलते रहता है। तो फॉर लूप में आप बोलोगे ये दो सेमीकोलन यूज हो रहा है, ये वाला और ये वाला, तो कंडीशन क्या है, फॉर लूप मस्ट हैव टू सेमीकोलन, तो मस्ट है, आप हटा दोगे एरर आएगा, दो तो होना ही चाहिए। बाकी दो, जो फर्स्ट पार्ट है इनिशियलाइजेशन, दूसरा जो लॉजिक है इनिशियलाइजेशन is optional inside for loop। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर इस कोड को ऐसा लिखूं मैं, ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर इसको मैं ऐसा लिखूं कोड को, इंटीजर i इक्वल टू 0 फॉर कॉलन i लेस देन 5, i प्लस प्लस और ओपनिंग ब्रेस प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर हेलो। तो ये भी है ना, चलेगा, ये भी 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है आप, सॉरी, ये जो पार्ट है
यहाँ नहीं लिखा मैंने, ऑप्शनल है क्योंकि, तो अगर कोई नहीं लिखता है तो आपको देख के ये नहीं पैनिक नहीं होना है कि वो कंपैरिजन रहेगा, वो ऑप्शनल है। ठीक है, बाकी दो मैंडेटरी, आपको कंडीशन लिखना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखना है यहाँ पर। ओके, अभी जो तीसरा थिंग है, तीसरा लॉजिक है, ट्रिकी पार्ट है इसमें, अगर कोई ऐसा लिखता है अगर कोई ऐसे लिखता है फॉर, क्या हो गया इसको, फॉर है पे इंटीजर I equal to 0 semicolon I less than 5 I प्लस प्लस, और ये आपका यहाँ पर printf स्टेटमेंट में न्यू लाइन कैरेक्टर हेलो और ब्रेसेस बंद, तो ये भी 5 बार प्रिंट होगा। लेकिन अगर ध्यान दो, यहाँ किसी ने टर्मिनेट कर दिया इसको, यहाँ पर यहाँ धोखे से सेमीकोलन लगा दिया है, तो ये एरर नहीं आएगा। ये टर्मिनेट कर दिया मतलब ये फॉर लूप, ये जो फॉर लूप है ना, सॉरी, ये जो फॉर लूप है इसी लाइन में रन होकर खत्म हो जाएगा। अंदर वाला जो पार्ट है ना, ये ब्रेसेस के अंदर, वो उसका पार्ट नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा, कैसे रन होगा, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर आएगा एक बार, फिर कंडीशन में जाएगा 0<5, तो ये कैसा होगा, ये 0<5 कंडीशन ट्रू। तो अब कंडीशन ट्रू के बाद ये यहाँ हमने टर्मिनेट कर दिया स्टेट पूरे फॉर लूप को, तो यहाँ अंदर जाने का बात ही नहीं, अंदर नहीं आएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर कुछ प्रिंट नहीं करेगा और यहाँ पर चले जाएगा फिर सीधे यहाँ पर I प्लस प्लस पे। तो I का वैल्यू कितना हो गया, 1 कंडीशन ट्रू, लेकिन टर्मिनेट है तो कुछ नहीं करेगा एग्जीक्यूट, क्योंकि सेमीकोलन है। फिर उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर, तो I का वैल्यू हो जाएगा 2<5, कंडीशन ट्रू है तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। फिर ये हो गया, फिर से प्लस करेगा, I की वैल्यू 3<5, मतलब I इंक्लूड करेगा तो यहाँ जाएगा 3<5 कंडीशन ट्रू, लेकिन ये ब्रेसेस का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर हमने टर्मिनेट कर दिया इसको, कुछ प्रिंट नहीं करेगा। फिर प्लस प्लस होगा, फिर से 4<5, सॉरी कंडीशन ट्रू, लेकिन कुछ है नहीं आगे, यहीं पर ख़त्म हो रहा है एंड इसी लाइन में, तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो 5<5 हुआ, मतलब इधर चेक करेगा 5<5 है कि कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ ये, तो फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। फॉर लूप तो यहीं खत्म हो रहा है, मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा, कंट्रोल स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पर इस लाइन पे, इस लाइन पे। तो क्या होगा, इसके बाद हेलो प्रिंट कर देगा एक बार, और हेलो प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल, तो एक ही बार प्रिंट होगा। बोलेगा कि ये 5 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए, लेकिन एक बार प्रिंट हुआ क्योंकि वो लूप हमने वहीं पर टर्मिनेट कर दिया सेम लाइन में। तो कभी कभी इंटरव्यू पूछते हैं, ये क्वेश्चन देते हैं, टर्मिनेट कर दिया और प्रिंट कर रहा है, तो नीचे का जो पार्ट है वो फॉर लूप का पार्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अपन प्रोग्राम बनाते हैं इसका। ये मेरा वर्चुअल मशीन यहाँ पर रनिंग है, मोबा एक्सटर्म से, जो कि SSH क्लाइंट है, उससे कनेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, मैं क्लियर करता है स्क्रीन को। एक डायरेक्टरी बनाता हूँ आज के लिए, 12 जून
इसके अंदर जाता हूँ 12 जून, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी। वी आई एडिटर से एक फाइल बनाता हूँ program1.c। इसमें मैं for loop का एग्जांपल दिखाता हूँ। इंक्लूड stdio for integer I equal to 0, I less than 5, I plus plus। कहाँ भाग रहा है ये ब्रेसेस का? तो प्रिंट किया मैंने हेलो, और ये रिटर्न करने के पहले भी एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करूँगा ताकि वो मुझे आखिरी वाली लाइन मर्ज ना हो नेक्स्ट स्टेटमेंट से। ओह सॉरी, रिटर्न 0 और यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन सब प्रोग्राम रन होने के बाद। तो सिंटेक्स सही है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ gcc program1.c। कंपाइल हो गया। वेरीफाई करूँगा फाइल बनी कि नहीं बनी, बाइनरी बनी तो रन कैसे करना, a डॉट आउट। तो ये देखो 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी मैं उस प्रोग्राम को चेंज करता हूँ और यहाँ ना इसको टर्मिनेट कर देता हूँ मैं यहीं पर। तो लूप यहीं पर रन होगी, इसी लाइन से स्टार्ट होगा, इसी लाइन पे ख़त्म हो जाएगा। तो हेलो एक ही बार प्रिंट होगा। तो देखते हैं एरर आता है क्या। सेव करता हूँ फाइल को, जीसीसी किया, बाइनरी फाइल बन गई, अपडेट भी हो गई और इसको मैं रन करता हूँ। तो क्या होना चाहिए, एक ही बार प्रिंट होगा। ये मैं बताना चाह रहा था। तो इसके बाद हाँ जरूर, प्रोग्राम को ना ये प्रोग्राम रन करके दिखाना है कि ये समझा, इस पे समझाना है। ओके, तो प्रोग्राम ये लिखा था हमने पहले, ऐसा था प्रोग्राम। तो इसमें हमने फॉर लिखा। फॉर एक लूप है, एक्चुअली फॉर एक कीवर्ड है, उसका यूज़ करके फॉर लूप बनाया हमने। ओपनिंग पैरेंथेसिस हमने लिखे इंटीजर आई इक्वल टू 0। सिंटैक्स है इसका, ये इनिशियलाइजेशन का पार्ट है। 3 पार्ट होते हैं फॉर लूप में, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हम इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे रन होता है ये, सबसे पहले एक बार यहाँ आएगा तो आई को वैल्यू हो जाएगा 0। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है, वो चेक करता है आई लेस देन 5, आई की वैल्यू क्या है अभी 0 है, तो 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। कंडीशन ट्रू होने के यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने के बाद ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। यहाँ प्रिंट कर रहे हैं हम एक बार हेलो, तो हेलो एक बार प्रिंट हुआ। ये हेलो प्रिंट होने का क्या होगा, लूप से बाहर, कंट्रोल लूप से बाहर नहीं जाएगा फॉर लूप के। ये इसके बाद ये प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आएगा आई प्लस प्लस। पहले आई का वैल्यू था 0, अभी हो गया 1। अब 1 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन 5, एक 5 से छोटा है, ट्रू। ट्रू हुआ तो फिर से अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, हेलो फिर से प्रिंट होगा। तो 2 बार हेलो प्रिंट हो गया। ये प्रिंट करने के बाद फिर से यहाँ आ जाएगा, आई का वैल्यू अब हो गया 2, 2 लेस देन 5, ट्रू कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो फिर अंदर आएगा, फिर प्रिंट करेगा। तो 3 बार प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, फिर से आई की वैल्यू 3 हो गया। तो 3 लेस देन 5, ट्रू। ट्रू मतलब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये पर एग्जीक्यूट हो गया 3 के लिए। अभी फिर से यहाँ इंक्रीमेंट होगा 4 की वैल्यू 5 से छोटी, यस। तो फिर यहाँ 4 के लिए प्रिंट हो जाएगा। तो टोटल 5 बार प्रिंट हो गया। अब जैसे आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हो गया 5, तो यहाँ कंडीशन चेक होगी क्या 5 लेस देन 5 होता है कि नहीं। 5 छोटा तो नहीं, 5 से नहीं है, नहीं है तो ये अंदर नहीं आएगा कंट्रोल, सीधे इधर लाइन नंबर 9 पे आ जाएगा। लाइन नंबर 9 के बाद कुछ नहीं है तो 10 पे आएगा। 10 पे एक न्यू कैरेक्टर ऐड करेगा, ब्लैंक लाइन ऐड करेगा स्क्रीन पे और सीधे यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? तो ऐसे होता है। अभी मैंने 5 जो चलाया इसको, मुझे मैंने एग्जांपल दे रहा था कि मुझे तो 10,000 टाइम्स ना इसका नाम लिखना है, हेलो प्रिंट करना है 10,000। तो ये कंपाइल किया मैंने, कंपाइल किया, क्लियर स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ अभी, और ये रन किया तो देखो ये 1000 प्रिंट हो गया। आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा देखने के लिए
किधर है किधर है किधर, तो बेटर है कि अब होता क्या है कि प्रोग्राम बेटर करने के लिए यहाँ पर हम ना आई का वैल्यू भी प्रिंट करते हैं, कौन से नंबर का हेलो है। तो यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं इसको आई। तो आई को प्रिंट करना है, आई इंटीजर टाइप का है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, ठीक है। तो अभी ये पहले नंबर प्रिंट करेगा, क्या वैल्यू आएगा, फिर प्रिंट करेगा हेलो। क्या बोल रहा हूँ? हम्म। हाँ हाँ, डबल कोट में आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, कुछ भी डबल कोट्स में आप कुछ भी दे सकते हो, बस फॉर्मेट स्पेसिफाई का जो जिस टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है अंदर, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है। तो ये देखते हैं, तो क्या लूप चलेगा, लूप चलेगा 0 से लेकर 9900, एक कम वैल्यू तक चलता है, लेस देन है ना, एक कम वैल्यू तक चलेगा। तो सेव किया, मैं क्लियर स्क्रीन कर दूँ इसको, मैं कंपाइल किया इसको जीसीसी program1.c, रन हो गया। तो देखो ये देखो, ये तो 999 तक चला, 4 टाइम्स 9 तक चला, 0 से लेकर। तो देखो मैं 5 बार, ये 5 बार हेलो प्रिंट हुआ यहाँ पर, लेकिन लूप जो चल रहा है आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 तक ही चल रहा है। 0 क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग, आप 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए 4 तक ही जाएगी। तो ये 1 2 3 4 5, अगर मैं दूसरी ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 आई इक्वल टू 1, कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ। आई लेस देन 5 लिखूंगा तो लेस देन 5 आई प्लस प्लस, और मैं ओपनिंग ब्रेसेस प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर हेलो। ये कितनी बार प्रिंट होगा हेलो, स्क्रीन पर बताओ, कोई बताएगा कितनी बार हेलो प्रिंट होगा स्क्रीन पर? 4 बार। 4 बार, यस, क्योंकि ये ऐसे चलेगा, ये आई इक्वल टू 1 1 लेस देन 5, मतलब यहाँ एक बार ही आएगा, फिर बोलेगा ये आई लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, 1 लेस देन 5, तो ये हेलो प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे एक बार। अब प्रिंट करने के बाद यहाँ जाएगा स्टेट कंट्रोल आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हो गया 1 से 2, आई की वैल्यू हो गया 2, तो फिर ये कंडीशन इस पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन 5 है क्या, यस, ट्रू स्टेटमेंट, तो फिर से हेलो प्रिंट कर देगा। तो ये हेलो प्रिंट करने के बाद फिर से इधर जाएगा स्टेटमेंट में लास्ट वाले, आई की वैल्यू हो गया 3, तो फिर से ये चेक हुई कंडीशन 3 लेस देन 5 है क्या, ट्रू कंडीशन है, तो ट्रू कंडीशन, तो फिर से ये एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट में, हेलो प्रिंट करा तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट करने के बाद फिर से यहाँ पर जाएगी कंट्रोल, तो आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 4, तो 4 लेस देन 5 क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट है, फिर से हेलो प्रिंट कर देगा, ये हेलो प्रिंट कर देगा। इससे फिर ऊपर फिर से इसके बाद कंट्रोल यहाँ जाएगा आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 5, तो 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ प्रिंट नहीं करेगा, इधर आएगा नहीं, बाहर नहीं, यहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 4 बार ही प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 1 2 3 4 तक ही प्रिंट हुआ। तो 4 बार इसलिए प्रिंट हुआ कि हमने आई लेस देन 5 लिखा, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हो, आपको 5 बार चलाना है तो इक्वल टू यहाँ लिख दो साथ में, आई लेस इक्वल टू 5, तो इसमें क्या होगा, एक बार और चल जाएगा। यहाँ कंडीशन हमेशा लेस देन इक्वल टू चलेगी, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल 4 लेस देन इक्वल टू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस, अब ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, और ये हेलो एक बार और प्रिंट होगा, तो ये 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो जो इनिशियलाइजेशन है आपके ऊपर है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, आई इक्वल टू 100 भी ले सकते हो, स्टार्टिंग वैल्यू लेना है आपको, 500 भी ले सकते हो। स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेना है आपको, एंड वैल्यू क्या चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए वो यहाँ रखना है, और ये कैसे उसको वैल्यू को अपडेट करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है।
है, प्रोग्राम पे वापस जाते हैं। अभी तो बहुत बड़ा लूप है, हम 10 टाइम से भी चलाते हैं। तो ये लूप चल रहा है 0 से लेके 9 तक, 0 से 9 तक 10 नंबर्स होता है, तो 10 टाइम प्रिंट करेगा। साथ में हमने प्रिंट कर लिया। अभी मैंने बोला नहीं, मुझे आई 0 से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 10 से स्टार्ट होना है। तो मैं शिवा मिश्रा 10 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ कंडीशन में क्या आएगा? कंडीशन में क्या आएगा? गैस, एनी गैस? यहाँ पर क्या आना चाहिए? 10 टाइम, 10 से स्टार्ट होगा, 20 आया, देखते हैं रन होता है कि नहीं। 20 टाइम तक प्रिंट होना चाहिए, 0 to 19 तक। GCC 0 to 19 तक, 10 से 19 तक प्रिंट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बराबर है। मुझे चाहिए कि भाई आई के लिए मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे तो 500 चाहिए। 500 तो ये 520 हो जाएगा। कोई भी ले सकता है, एग्जाम्पल के लिए GCC कंपाइल किया, रन किया, देखो 500 से 590 ऐसे प्रिंट हो गया। और दूसरी बात है, मुझे स्टार्टिंग में प्रिंट नहीं करना नंबर, ये मुझे बाद में करना है। पहले चाहता हूँ मैं शिवा मिश्रा प्रिंट हो, उसके बाद में प्रिंट हो, उसके बाद में नंबर आए तो परसेंटेज यहाँ लगा दिया। आई की वैल्यू तो रह गई, जहाँ आप आई लिखोगे उसका वैल्यू जहाँ प्रिंट करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाद में प्रिंट कर दिया। इसको मैं सेव करके रन करूँगा, तो कंपाइल किया, रन किया, देखो पीछे आ गया। ये आपके ऊपर है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको चाहिए 2 बार आगे पीछे दोनों साइड में प्रिंट करो नंबर, तो दोनों साइड आप 2 आई आ जाएंगे, आई यहाँ पर। तो एक आई के लिए परसेंटेज मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ प्रिंट हो जाएगा एक आई, और मैं एक चाहता हूँ एक आगे आई प्रिंट हो, ठीक है। तो दोनों साइड चलेगा, वैल्यू बिल्ड किया, रन किया, तो दोनों साइड सेम वैल्यू, तो ऐसे काम करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर लूप में। तो ये बेसिक सिंटेक्स था। इसमें अभी आप क्या कर सकते हो, हमने इंटीजर यूज़ किया। इंटीजर में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इंटीजर की मिनिमम वैल्यू हमने हमने फॉर लूप में लिया था इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। तो जो ये वैल्यू ले रहे हैं 10, अगर कोई लेके बहुत बड़ी वैल्यू ले ले तो आप, लिमिटेशन है, इंटीजर में स्टोर भी तो होना चाहिए वो। तो इंटीजर की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा थी एक्चुअली। इंटीजर का वैल्यू था -2147 to 147,483,648 से लेके पॉजिटिव में एक कम इसका, तो 2147,483,647। तो ये इंटीजर वेरिएबल ले रहे हो, तो ये फॉर लूप ना इतने टाइम चल सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना बड़े नंबर तक जा सकता है, बहुत देर तक प्रिंट ही करते रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, हमने कल मैक्रो ही पढ़े थे। यहाँ पर हमने क्या पढ़े थे? मैक्रो, यहाँ क्यों टाइप कर रहा हूँ मैं? मैक्रो पढ़े थे हमने क्लास में, लास्ट क्लास में।
इंटीजर मिनिमम एंड इंटीजर मैक्स। तो इंटीजर मिनिमम में तो ये वैल्यू देगा माइनस में, और मैक्स में वैल्यू देगा ये वैल्यू आएगी। अगर मैं लूप को ऐसे चला दूं, मैंने तो यहाँ इनिशियलाइजेशन बोला है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कोड को, इसको फॉर इंटीजर आई इक्वल टू ध्यान से देखना, इंटीजर मिनिमम वैल्यू और आई लेस देन इंटीजर मैक्स देन आई प्लस प्लस, और ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा मैं प्रिंट एफ लाइन कैरेक्टर हेलो शिवा मिश्रा, और इसके बाद नंबर, ये जो नंबर है वो यूज कर लूँगा %d आई। अब कितनी बार लूप चलेगा पता है? ये लूप चलेगा माइनस से चलेगा पूरा, -2 1 4 4 8 3 से लेके सीधा जाएगा, ये 8 है, 7 6 4 है, वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, 0 तक जाएगी, और फिर 0 से जाएगी, ये बढ़ते 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 इस नंबर तक जाएगी, तब बाहर आएगा लूप। सही है, बहुत बड़ा लूप चलेगा ये। कितनी बार चलेगा? इन दोनों की वैल्यू आप ऐड कर दोगे ना, उसके लिए उतना बार चलेगा ये, लगभग चलेगा 4 बिलियंस टाइम चलेगा ये, 4 बिलियंस टाइम चलेगा लूप ये। कितना टाइम लगेगा उसको देखते हैं, मैं कोड रन करता हूँ, सिस्टम भी हैंग हो सकता है किसी का, ठीक है, तो टाइम जाएगा, लेकिन समझ में आया कंसेप्ट। इंटीजर आई में क्या डाला अपन ने, जो इंटीजर का मिनिमम वैल्यू है, और यहाँ पर इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू है माइनस, जो मैंने दिखाया प्लस में, तो ये, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, तो छोटी वैल्यू लेते हैं, मानो कि छोटी वैल्यू है किसी का -10 से लेकर रेंज है +10 तक, तो कितने लूप चलेगा इसमें? एनी गेस? किसी का स्टार्टिंग रेंज है -10 और लास्ट मैक्सिमम रेंज है 10, तो लूप कितनी बार चलेगा? 20 टाइम्स ना, 20 टाइम्स। कैसे चलेगा? -10 से स्टार्ट होगा, फिर +1 हो जाएगा तो -9 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा तो -8 -7 -6 -4 -3 -2 -1 से फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो इसका कोड कैसे होगा? इसका कोड कैसे? माइनस, भूल गया मैं, सॉरी, -5 भी इधर। तो कैसे लोग इसको लिखेंगे अपन? एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा, 4 आई इक्वल टू मिनिमम रेंज -10 से स्टार्ट होगा, चलेगा आई लेस देन 10 और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आई प्लस प्लस, और यहाँ पर जो भी लिखना है। तो ये कितनी बार चलेगा? 20 कैसे निकाला अपन ने? दोनों को ऐड कर दो आप। तो सिमिलरली ये जो लूप है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, तो ये 2 बिलियन है लगभग। तो कितनी बार चलेगा लूप टोटल? 2 + 2 = 4 बिलियन टाइम चलेगा ये, ठीक है, समझा? किसी को डाउट हो तो पूछो, फिर से बताऊंगा मैं, क्या नहीं समझ में आया इसमें। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी स्टार्टिंग पॉइंट आई का स्टार्टिंग पॉइंट है -5000 और एंड पॉइंट है +5000, कितना लूप चलेगा? 10,000, राइट, ओके, समझ में आया।
10,000 वैल्यू चलेगा अगर इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको इंटीरियर मिनिमम कल दिखाया था मैंने, या प्रिंट भी करते हैं अपन यूज़र के लिए, इसमें आखिरी प्रिंट कर देंगे भाई, तो दिखेगा नहीं, इसमें प्रिंट कर देंगे प्रिंट इंटीजर मिनिमम का वैल्यू है %d इंट मिनिमम, और जस्ट दिखाने के लिए क्या होता है वैल्यू, कल भी दिखाई थी मैंने इंटीजर मैक्स, सेम लिखने की जरूरत है, जो भी आप इसको मैक्स भी लिख सकते हो, एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैक्रो का नाम, ठीक है। इसके लिए अब देखो ये मैक्रो है ना, ये किसी हेडर फाइल के अंदर रहता है, तो उसको यूज़ करना पड़ेगा, मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दिखाने के लिए हेडर फाइल अगर मिसिंग है तो बताएगा वो, देखो तो सेव करके बाहर आया मैं, इसको कंपाइल किया जीसीसी अप एरो की से, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इंट मेन अनडिक्लेयर्ड लिमिट लगाओ, तो सजेशन में दे रहा है लिमिट डॉट एच मिसिंग है, ठीक है। तो और एक और ये क्या है, आर ने लगाया अपन ने टाइपो लाइन नंबर 12 पे, लाइन नंबर 12 कॉलम नंबर 1 पे मिस कुछ तो गड़बड़ है, ये यहाँ पर मिस्टेक है, आर मिसिंग है, तो हेडर फाइल लगाऊंगा सबसे पहले मैं, हेडर फाइल का नाम है इंक्लूड लिमिट डॉट एच, लाइन नंबर 12 अब जो 13 बन गया होगा, यहाँ मिस्टेक था प्रिंटर, ठीक है। ये मैं यहाँ कितने भी टैब दे सकता हूँ मैं कोई, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए बेटर करने के लिए ऐसा लिखता है, मेरा टैब जो इस पर काम कर रहा है ना 8 स्पेस बराबर कर रहा है, यूजली टैब इज 4 स्पेस, ठीक है। तो एस्केप WQ, मैंने इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, तो मैंने कंपाइल किया, ये क्या हो गया, इंक्लूड नो सच फाइल और डायरेक्टली, हेडर फाइल लिमिट्स था क्या, कल का प्रोग्राम किसी को याद है क्या थी हेडर फाइल का नाम, हेडर फाइल का नाम क्या था, लिमिट्स था, लिमिट्स ऐसा था, आप लोग याद नहीं रख रहे हो पुरानी क्लास में क्या पढ़ा थी, तो बिल्ड हो गया प्रोग्राम बन गया भाई, नहीं बन गया, अब मैं रन कर रहा हूँ, ये 4 बिलियन टाइम्स रन होगा, ठीक है, देख कितना टाइम, लेकिन देखते हैं टाइम कितना लगेगा, अभी देखते हैं टाइम प्रिंट करते हैं, टाइम है 9:27:57, 9:27:22:01, अब मैं रन कर देता है इस प्रोग्राम को, ओ सॉरी तुरंत रन करना चाहिए, फिर से प्रिंट किया मैंने, और ये 9:22:10 राइट, ये रन किया मैंने, ये रन हो रहा है, देखो 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 देखो, दोनों साइड प्रिंट हो रहा है, माइनस में चल रहा है, अभी माइनस में चल रहा है, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है धीरे धीरे, +1 हो रहा है, ऐसे ऐसे आप इसको हाईलाइट करोगे तो रुक जाएगा, तो देखो ये फर्स्ट वाला है 6 माइनस में 2147314786, उसमें +1 हुआ तो 5, वैल्यू +1 करो तो डिक्रीज होते जा रही, देखो डिक्रीज होती आ रही, देखो तो 0 तक जाएगी अभी वैल्यू, 0 से फिर इंक्रीज होगी, कितना टाइम है क्लास के लिए, अभी तो 7 मिनट्स ही बचा है, 7 मिनट्स में रन होगा क्या ये, देखते हैं, अभी देखो ये ना, तो एक चीज़ और बताता हूँ, ये रन होने दो, एक और टर्मिनल खोलते हैं, एक और सेशन, तो इसको ज़्यादा डुप्लीकेट टैब करते हैं इसको ऐसे, तो डुप्लीकेट टैब में मैं होम डायरेक्टरी में आऊँगा, इसके अंदर क्या था अपना 12th जून, तो बड़ा कर देता हूँ मैं, तो इसके अंदर ना ये वाला प्रोग्राम अभी हमारा रन हो रहा है, एक्चुअली ये रन हो रहा है इधर, अभी भी रन हो रहा है, तो ये हमारा एप्लीकेशन है, जब एप्लीकेशन रन होता है तो उसको ओएस के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं प्रोसेस बन गया, वो प्रोसेस रन हो रही है, एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो अगर मुझे चेक करना है क्या क्या रन हो रहा है इस यूज़र के अंदर, तो देखो प्रोग्राम 1 डॉट ना कहीं दिखेगा आपको क्या क्या रन हो रहा है इधर, ये दिख रहा है क्या, एक सेकंड, ये दिख रहा है क्या, प्रोग्राम 1 डॉट आउट,
ये दिख रहा है क्या? देखो दूसरा शॉर्टकट दिखाऊंगा कैसे देखते हैं फिर। ये मैनुअल तरीका है ऐसे स्क्रॉल करके देखने का। ये सब जो एप्लीकेशन रन हो रहा है वो है टास्क मैनेजर टाइप का चीज़ है। टास्क मैनेजर ऐसा होता है। ऐसे लिखा है तो इसके लिए ग्रैब कर सकते हैं आप। ग्रैब प्रोग्राम प्रोग्राम में बंद हो गया क्या? नहीं चल रहा है अभी तो। आया क्यों नहीं? ओ ए डॉट आउट है ना प्रोग्राम का नाम। तो ये देखो ये देखो रन हो रहा है। ये देखो ये दिखा रहा है ए डॉट आउट रन हो रहा है। ये ए डॉट आउट रन हो रहा है। ये किसने रन किया है? यूजर ने रन किया है सीपीयू बस। और ये देखो अभी भी रन हो रहा है। अब इसी डिटेल देखते हैं कितनी मेमोरी ले रहा है, क्या कर रहा है ये। अभी रन तो हो रहा है ये। क्या कमांड था उसको चेक करना पड़ेगा। वापस जाऊंगा मैं तो अभी भी रन हो रहा है। कितना टाइम हो गया? 3 मिनट हो गया। अभी भी देखो नेगेटिव में ही चल रहा है वो। अभी भी नेगेटिव में चल रहा है। तो देखते हैं कितना क्या ले रहा है, मेमोरी कितनी जा रही है। तो उसके लिए कमांड है लिनक्स में। आपको अगर प्रोसेस आईडी पता है, प्रोसेस आईडी इज दिस आई थिंक, नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो उसका है टॉप -p 2776। ये उसका कुछ तो डिटेल बताएगा। CPU मिनिमम स्वैप अवेलेबल CPU कितना है? ये अलग अलग बाइनरी डाल के लगता है अपन ने। एक सेकेंड, ये आईडी अलग डाल ही लगता है क्या? ऐसा लग रहा है। बाहर आने के लिए क्यू प्रेस करूँगा तो क्यू आ जाएगा। देखते हैं रन हो रहा है। अभी भी रन हो रहा है। तो उसका प्रोसेस आईडी शायद गड़बड़ था, लेकिन हमको पता है वो बाइनरी तो ये है ए डॉट आउट। मुझे इसका पता करना है प्रोसेस आईडी। तो पी आई डी मतलब प्रोसेस आईडी ऑफ ए डॉट आउट 3803 है इसका प्रोसेस आईडी। मैं इसको टॉप पे जाऊंगा और दो पहले फर्स्ट नंबर जो आ रहा है वो है प्रोसेस आईडी होता है। इसको डालूंगा प्रोसेस आईडी, इसको पास करूंगा आर्ग्यूमेंट में। तो देखो तो टास्क 1 और CPU यूजेज, इसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन ऐसे देखते हैं। देखो कितना परसेंटेज यूज़ कर रहा है, 11% यूज़ कर रहा है। कब से रन कर रहा है ये? 37 सेकेंड से कब से रन कर रहा है ये? चेक करना पड़ेगा, मैं भूल गया एक्चुअली क्या यूज़ है उसका। देखो अभी भी रन कर रहा है ये। दो मिनट ही बचा है क्लास का, अभी तो हुआ ही नहीं, नेगेटिव में चल रहा है। टॉप पे जाते हैं। तो ये जो तो करंट टाइम है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला करंट टाइम है। और अप टाइम, ये अप टाइम 55 मिनट्स की बना, 55 मिनट से थोड़ा चल रहा है ये प्रोग्राम। और सिस्टम अप टाइम 55 मिनट से, ये जो आपका लिनक्स सिस्टम है वहाँ पे 3 यूजर्स हैं और लोड एवरेज 0.39।
और ये टास्क लाइन है, 1 टोटल, एक टास्क है। रनिंग मतलब अभी चालू, अभी भी रन हो रहा है। और ये सस्पेंडेड प्रोसेस है, कोई भी सस्पेंडेड प्रोसेस नहीं है। वन पॉइंट थ्री CPU यूजेस है। सिस्टम ये जो 2.5 SY है, ये क्या है? अच्छा, ये यूज़र स्पेस का यूजेस है CPU का, ये है सिस्टम स्पेस या कर्नल स्पेस बोलते हैं इसको। और ये जो है आईडी, तो आइडल टाइम है, ये आइडल किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट। आइडल इज नो आइडल इज CPU परसेंटेज आई थिंक। देखो अभी भी रन कर रहा है। हाँ, इसको रन करके देखना प्रोग्राम में कितना टाइम लिया मुझे बताना। तो इसको ये रन कर रहा है, मुझे किल करना है प्रोसेस को, तो इसको मैं Ctrl+C कर देता हूँ। Ctrl+C नहीं हुआ, Ctrl+C से आ गया। इंटरप्ट है ये। इंटरप्ट जब यहाँ से टाइप किया तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कमांड को बोला कि भाई स्टॉप हो जा। तो टाइम कितना हो रहा है अभी? 9:31। हमने स्टार्ट कब किया था? अभी ऊपर तो जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो प्रोग्राम में ही हम प्रिंट करके देख लेंगे कभी कभी। तो छोटा अगर वैल्यू आपको प्रिंट करना है तो इंटीजर है ये, तो छोटा तो मैंने क्या बोला था, कैरेक्टर 4 मिनिमम। सॉरी, इंसर्ट प्रेस से कहीं पर 4 मिनिमम, 4 मैक्सिमम। तो 4 का रेंज क्या होता है? -128 से 127। तो 4 का देख लेते हैं एक बार। 4 मिनिमम 4 मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कर दो यहाँ पर, और यहाँ उसका वैल्यू बता दो 4। फिर से कंपाइल करूँगा इसको, कंपाइल हुआ, इसको रन करूँगा तो देखो ये तो बहुत छोटा था, -128 से 127। तो देखो कैसे गया ये। मैंने क्या बोला था, -120 प्लस प्लस इंक्रीज होते जाएगा। ये +1 करेंगे 127 माइनस में ऐसे कर करके 0 पे जाएगा। माइनस करते करते 0 पे गया, फिर 0 से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ते जाएगा, आपका बढ़ते बढ़ते 127 तक जाएगा। ये 126 से प्रिंट कर रहा है क्योंकि अपन ने लेस देन लगाया उधर, या लेस देन लगाया है। लेस देन इक्वल टू करोगे तो बराबर, लेस देन इक्वल टू करोगे तो बराबर प्रिंट कर देगा। फिर से कंपाइल करता हूँ मैं और उसको रन करूँगा तो ये पूरा 127 तक जाएगा। देखो जा रहा है, ये तो लूप में घूम रहा है, ये गड़बड़ हो गया प्रोग्राम। ये वो वैल्यू 127 स्टोर नहीं कर सकता। 127 नहीं, हमको मैक्स और 4 में स्टोर नहीं कर सकते, तो ये इक्वल टू हटा दो यहाँ से। वो इनफाइनाइट लूप में घूम रहा है वो, तो यहाँ लेस देन ही रखो, फिर प्रोग्राम चलेगा सही। 126 तक ही चलेगा। ठीक है, एरर आ गया, आई अनक्लियर्ड। हाँ, कौन सा एरर है वो? लाइन नंबर 9 पे एरर क्यों आ रहा है? आई को 4 मिनिमम 4 मैक्सिमम आई प्लस प्लस। और ये एक्चुअली यहाँ पर सेमीकोलन हटाना था। ये क्या, कंपाइल तो हो गया, ये रन करने के लिए या तो प्रिंट हो जाएगा, ये सही है। तो 127 तक इसलिए 126 इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने लेस देन ऑपरेटर लगाया, तो 126 तक ही जाएगा।
um,